हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जी के में। तो आज विश्व अफेयर में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो कि आपके सामने स्क्रीन पर लिखा भी हुआ है। आइए उसको पढ़ते हैं और फिर इसकी चर्चा करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। भारत जो है यूएई से खरीदेगा 2 लाख किलोग्राम सोना। मैंने कुछ समय पहले आपको बताया था करंट अफेयर के अंतर्गत भी, और इसकी प्रॉपर तरीके से क्लास भी करवाई थी। ठीक है, भारत और यूएई के बीच में जो एमओयू पास हुआ था, किसको लेकर के? ज्वेलरी को लेकर के जो ट्रेड होना था या इन्वेस्ट करने वाला था यूएई भारत के अंतर्गत $100 बिलियन के लेकर के, तो उसकी शुरुआत यहां से हो गई है। जैसे कि आपके सामने लिखा भी हुआ है, 2 लाख किलोग्राम सोना खरीदने जा रहा है भारत यूएई से। ठीक है, ये क्यों खरीद रहा है इसकी भी चर्चा करेंगे। इतना सोना क्यों खरीद रहा है भारत, इसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है, और जो नीचे मैंने लिखा हुआ है कि अब गुजरात बनेगा गोल्डन गिफ्ट सिटी। ये गिफ्ट सिटी क्या चीज है इसकी भी चर्चा करते चलेंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है आज क्लास के अंतर्गत। ठीक है, हाँ, आपके सामने द इंडियन एक्सप्रेस मैगजीन ये न्यूज खुला हुआ है। इसमें लिखा हुआ है बाकायदा पीयूष गोयल साहब ने ये बोला है कि गिफ्ट सिटी नॉमिनेटेड टू इंपोर्ट 200 टन गोल्ड फ्रॉम यूएई। ठीक है, गिफ्ट सिटी कहां पर है, ये गुजरात में किस जिले में है, और क्या क्या इसकी फुल फॉर्म है और क्यों इसको चुना गया, इसकी चर्चा करते चलेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है के मंत्री है। कौन यूनियन मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल साहब। ठीक है, तो इन्होंने खुद ने इस स्पीच में कहा, अपने भाषण में कहा है। ठीक है, कुछ समय पहले मैंने बताया था कि भारत और यूएई के बीच में ज्वेलरी को लेकर के जो बातें चल रही थी, मतलब कि 100 बिलियन के रूप में जो इन्वेस्ट करने जा रहा है, कौन? ये यूएई। ठीक है, अपने भारत पर इन्वेस्ट करने जा रहा है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसी की शुरुआत अब हो चुकी है। जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है कि 2 लाख किलोग्राम सोना खरीद रहा है भारत यूएई से। ठीक है, ये किस कारणवश है, ये सभी चीजें भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कौन कौन से देश यूएई से खरीद रहे हैं इसकी भी चर्चा करते चलेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले मैं बता दूं कि गिफ्ट सिटी जो है एक पोटेंशियल गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द बिलियन ट्रेड। बिलियन ट्रेड का मतलब है कि जो ये सिटी बनी है गुजरात के अंतर्गत, गांधीनगर के अंतर्गत है ये। ठीक है, गुजरात के गांधीनगर के अंतर्गत गिफ्ट सिटी गिफ्ट ये स्थित है। गिफ्ट का फुल फॉर्म मैं बता दूं, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ठीक है, ये कहां पर है? गुजरात के गांधीनगर में है। इस गिफ्ट सिटी के अंतर्गत आने वाला गोल्ड बाहर से, प्लस में सिल्वर हो या कॉपर हो या कोई भी किसी प्रकार का, ठीक है, उर्वरक उत्पादक हो जो बाहर से आएगा, वो ट्रेड इस कंपनी में जो भी व्यापार होगा सबसे पहले इसके द्वारा हैंडल किया जाएगा। गिफ्ट सिटी के अंतर्गत एक कंपनी है और यहीं से ही भारत के हर राज्य के तो मतलब कि भारत के हर कोने तक पहुंचाया जाएगा जिस भी चीज की जरूरत होगी अपने भारत के स्टेट को या राज्य को। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कुल मिलाकर ये एक हब बनने वाला है व्यापार को लेकर के। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। गिफ्ट सिटी की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसकी चर्चा कुछ दिनों पहले मोदी साहब ने करी थी। उन्होंने खुद ने बोला है कि 2005 और 6 के भाषण मेरे सुन लेना, मैंने इस गिफ्ट सिटी का भी जिक्र किया था। ठीक है, आप प्रॉपर तरीके से वहां से वीडियो को प्रॉपर तरीके से देख सकते हो। ठीक है, अभी कुछ समय पहले की बात है। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के बारे में थोड़ा मैं बता दूं कि एक गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी एक संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से गुजरात सरकार द्वारा पदोन्नत एक व्यापारिक जिला है। गिफ्ट सिटी भारत का पहला परिचालन स्मार्ट सिटी और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है, विकिपीडिया है जो आपको मैं बता रहा हूं, गुजरात इंटरनेशनल या गिफ्ट सिटी की। ठीक है, यह परियोजना साबरमती नदी पर स्थित है और गांधीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। गिफ्ट जो है 4 से 6 लाइन स्टेट, मतलब कुल मिलाकर इसके पास सभी चीजें हैं जो होनी चाहिए एक स्मार्ट सिटी के पास में। ठीक है, गिफ्ट सिटी के नजदीकी हवाई अड्डे हैं। अहमदाबाद और गुजरात गांधीनगर के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने के लिए एक डबल कॉरिडोर मेट्रो प्रणाली योजना बनाई गई है। ठीक है, कुल मिलाकर एक स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया गया है इस चीज को, व्यापार को लेकर के, ट्रेड को लेकर के। ठीक है, आपके सामने जो गिफ्ट सिटी थी वो मैं जिक्र कर चुका हूं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं अपने गोल्ड की। गोल्ड इंटरनेशनल लेवल पर जो खरीदा जा रहा है वो कितना है? अप्रैल से अब तक की मैं बात बता दूं, चाइना ने 160 टन तो गोल्ड खरीद लिया, वहीं भारत ने 80 टन खरीद लिया। क्यों खरीद रहे हैं सभी देश? क्योंकि जो डॉलर है ना, वो डॉलर, इसमें जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ स्ट्रॉन्ग एज डॉलर स्टॉक्स फियर ऑफ मोस्ट सर्वे करेंसी क्रैश सिंस 1997।
1997 के समय में जो डॉलर था एक समय बहुत उछाले भर रहा था, उसी को दोहराते हुए इन्होंने खुद ने अब जो 2022 चल रहा है इस समय आपको खूब पता होगी कि डॉलर खूब मजबूती पकड़ चुका है, क्योंकि इसने अपने जो बैंक है उसमें इन्वेस्ट मतलब इंटरेस्ट बढ़ा दिए हैं, और इंटरेस्ट बढ़ाने से जो आसपास के देश हैं डॉलर की जगह अपने अपने देशों की करेंसी में जो व्यापार चल रहा है, ट्रेड चल रहा है, वो करना शुरू कर दिया, क्योंकि डॉलर तो पाउंड को इनको सबको टक्कर दे रहा है, यूरो को सभी को टक्कर दे रहा है। ठीक है, दूसरी चीज मैं बता दूं, आज के समय में कोई भी देश होगा उसका अपना जो अपने अंडर जो सेंट्रल बैंक होता है वो तीन चीजों को असर्ट करता है, मतलब तीन, मतलब सबसे पहले है तो डॉलर को, ठीक है, कोई भी बैंक रखता है, फिर यूरो को, ठीक है, फिर तीसरी चीज है गोल्ड को, जिसके ऊपर मैं क्लास करवा रहा हूं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब अपना भारत भी गोल्ड ले रहा है, जैसे मैंने अभी आपको आंकड़े दिखाए 160 किलो मतलब 160 टन चाइना ने खरीद चुका है, अप्रैल से अब तक की बता रहा हूँ, इंडिया ने 80 टन खरीद चुका है। ठीक है, ये सभी चीज जो ट्रेड हो रहा है कुल मिलाकर जो गोल्ड के रूप में, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, इन फ्यूचर में किसी भी प्रकार से काम आ सकता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी बैंक है अपना, जैसे कि रिजर्व बैंक है आरबीआई, तो वो अपने पास डॉलर को ले सकता है, और मैं बता दूं यूरो को ले सकता है, थर्ड ऑप्शन होता है उसका गोल्ड का। ठीक है, इसको लेकर भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। वहीं बात कर दूं जो डॉलर उछल रहा है ना इस वक्त मजबूती पकड़ रहा है, आने वाले कुछ समय में जैसे कि ट्रेड कर रहे हैं एक देश दूसरे देश अपने अपनी करेंसी में, अपने अपने मतलब व्यापार के अंतर्गत अपनी अपनी करेंसी यूज हो रही है, डॉलर का यूज नहीं कर रहे हैं, तो आने वाले 1-1.5 साल में डॉलर उसी प्रकार से गिर जाएगा जिस प्रकार से आज मजबूती पर खड़ा है। ठीक है, ये दिमाग से क्लियर हो चुका होगा जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा मैं बता दूं टॉप 50 अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल लेटेस्ट रैंकिंग एज ऑफ फरवरी 2022। ठीक है, जो टॉप 50 है वर्ल्ड काउंसिल लेटेस्ट, जैसे कि सबसे ज्यादा जो होल्ड करने वाला गोल्ड को यूनाइटेड स्टेट है जिसने 8133.5, जिसमें से शेयर करता है 66.3%। वहीं जर्मनी है आपको 3359, 66% ये भी शेयर करता है। आईएमएफ जो कि मैं बात कर रहा था, ये इसके पास जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ये देशों को आर्थिक व्यवस्था को लेकर के उसकी दृष्टि खराब है तो उसको मदद करता है लोन के रूप में। आईएमएफ जो कि कहां पर है, यूएसए में है इसका। ठीक है, आईएमएफ ये विश्व बैंक माना जाता है, मतलब एक प्रकार से विश्व स्तर पर हर देश को अपनी सहायता प्रदान करता है लोन के रूप में। ठीक है, ये वही है। ठीक है, इसलिए इसमें थर्ड नंबर पर नहीं है, थर्ड नंबर पर इटली है। एक बैंक का आना और देशों के बीच में ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, देख सकते हो आप। ठीक है, इटली है, और अपना जो भारत की बात करें 9वें नंबर पर है 754.1 के साथ 6.9% शेयर करता है, गोल्ड शेयर करता है अपना भारत। ठीक है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, कुछ समय बाद जापान को भी पिछाड़ देगा, मुझे दिख रहा है जिस प्रकार से अपना भारत उछाले मार रहा है गोल्ड को लेकर के। ठीक है, सभी आंकड़े मैं आपको दिखा चुका हूँ, सभी प्रकार की जो भी मैंने आर्टिकल लिखे हैं सभी डिस्कस कर चुका हूँ। किसी प्रकार से कोई भी समस्या आई मेरी किसी भी स्लाइड के अंतर्गत आप मुझसे बात कर सकते हैं, इन कमेंट में मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको प्रॉपर तरीके से जवाब दूंगा, अच्छे से अच्छा। ठीक है, तो आज की क्लास आज के सेशन में इतना ही बहुत था। ठीक है, और जितना मेरे पर कोशिश होती है, जितना भी मैं आंकड़े जुटा करके एकत्रित करके आपके सामने प्रेजेंट करता हूं और उन पर डिस्कस करता हूं, वो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं सभी। इनकी पीडीएफ आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगा, अमित सर जी के नाम से टेलीग्राम पर ले सकते हो और इन आंकड़ों को पढ़ सकते हो, क्योंकि बैंक वालों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है क्लास। और जो कपल डेज एग्जाम जैसे कि यूपीएससी पीसीएस तक के, जो एचसीएस तक के जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लेकर ये टॉपिक बहुत मजबूत होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज की क्लास आज का सेशन अच्छा लगा होगा मेरे भाइयों को, और आपको किसी प्रकार की जीके से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है तो निःशुल्क मेरी क्लासेस पढ़ी हैं, पीडीएफ पढ़ी हैं, टेस्ट सीरीज पढ़ी हैं, प्रैक्टिस सेट पढ़े हैं, और पीडीएफ पढ़ी पीडीएफ आपको प्राप्त करनी है तो टेलीग्राम पर जाना पड़ेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज की क्लास अच्छी लगी होगी, तो विदा लूंगा। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।